दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सनलिनका के बारे में, जिसे हम लेनाकापावीर के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, जब जिलियाड के लिए मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई थी, जिसमें उनके 14 एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन्स वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो तभी मैंने सनलिनका का वीडियो बनाया था, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर विकी ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाए, इसके लिए मैं इसमें ड्रग एक्टिंग मैकेनिज़्म भी बता रहा हूँ। इसमें आपको एचआईवी कैप्सिड किस तरह से काम करती है उसका भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और लेनाकापावीर किस तरह से एचआईवी कैप्सिड को कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना एक देनी है। हमारा सब्सक्राइबर नंबर 2000 क्रॉस हो गया है, तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल को इतनी जल्दी ग्रो होने में मदद किया। लेकिन सब्सक्राइबर के अलावा हमें मेंबरशिप्स भी चाहिए। हमारा 100 मेंबर्स का टारगेट है साल के अंत तक, और अभी हमारे पास सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, और उन 15 मेंबर्स को मैं दिल से थैंक्स कहता हूं, क्योंकि आपने हमें होश और जोश और हौसला दिया इस काम को आगे बढ़ाए रखने के लिए। लेकिन 100 इस रेट में नहीं होने वाला, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अभी ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बन जाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इसके साथ मैं शुरू करता हूं सनलिनका के बारे में पूरे डिटेल्स। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेनाकापावीर या सनलिनका, जो जिलियाड का एक मेडिसिन है एचआईवी के लिए। और इस थेरेपी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एचआईवी कैप्सिड क्या है और सनलिनका एचआईवी कैप्सिड को किस तरह से परेशानी पहुंचाता है। एचआईवी कैप्सिड जो है वो एक कोन शेप्ड प्रोटीन है। वो एक शेल है, जैसे अंडे का शेल होता है, उसी तरह आप समझ लीजिए एक प्रोटीन का शेल बनता है, जिसके अंदर एचआईवी की आरएनए होती है। और इसका प्राइमरी रोल है, कैप्सिड का प्राइमरी रोल है कि वो वायरल आरएनए जो है उसको बचाए रखे, ताकि वो सेल के अंदर जाने के बाद वो निकले और उसका काम करके नया वायरस सेल के बाहर फेंके। जब नया वायरस सेल के बाहर आता है, वो कैप्सिड के साथ आता है। तो इस तरह से कैप्सिड जो है, आप समझ लीजिए वायरस की गाड़ी या स्पेसशिप है, जिसके अंदर वो सुरक्षित रहता है, और अगर वो स्पेसशिप निकाल दे तो वायरस नाश हो जाएगा। तो कैप्सिड इस तरह का महत्व रखता है। और लेनाकापावीर जो है वो इसको हम कैप्सिड इनहिबिटर कहते हैं। कैप्सिड इनहिबिटर का मतलब है, जो कैप्सिड बनती है एचआईवी की, उस कैप्सिड को बनने के वक्त वो बिगाड़ देता है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के टाइम फाउंडेशन ठीक ना हो तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, या बीच में गलत डुप्लीकेट ईंटें लगाए हो, या ईंटों की जगह पर मट्टी लगा दिया हो तो वो गिर सकती है। तो इस तरह से एचआईवी कैप्सिड जब बन रही होती है, तो लेनाकापावीर जाके उसके अंदर बैठ जाता है कोई जगह पर, जहाँ पर वो कैप्सिड का प्रोटीन जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर लेनाकापावीर बैठी है, और उसके वजह से एचआईवी का जो फंक्शंस है वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से वो एचआईवी कैप्सिड इनहिबिटर की काम करता है। और जब कैप्सिड प्रोटीन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है एचआईवी की, तो वो एचआईवी का वायरल आरएनए को सेल के अंदर नहीं डाल सकता। और जब लेनाकापावीर शरीर में होती है, तब नया वायरल जो पार्टिकल होती है उसके लिए वायरल पार्टिकल के लिए कैप्सिड जो है वो नहीं बन सकती ठीक से, क्योंकि लेनाकापावीर जाके उसके बीच में बाधा डाल देती है, और असली प्रोटीन जो रहती है उसकी जगह पर लेनाकापावीर जाके बैठ जाती है, और असली प्रोटीन जो काम करती थी वो काम लेनाकापावीर नहीं करेगी। उसकी वजह से जो एचआईवी का कैप्सिड बनती है वो डिफेक्टिव हो जाती है, और वो उसका काम नहीं कर पाती है। और ये डिसरप्शन जो है वो एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल्स को होस्ट सेल तक पहुंचाने से रोक देता है, और उसके वजह से एचआईवी की रोकथाम होने लग जाती है। कैप्सिड इनहिबिटर्स जो है वो बहुत यूनिक मैकेनिज़्म है, अभी तक इंसानों पे यूज़ नहीं किया गया था। इसके वजह से अगर किसी को एचआईवी की दवा लेके रेजिस्टेंस हो गई हो, 2-3 दवा की रेजिस्टेंस हो गई, और वो परेशान है कि जो जाने माने दवा है वो उन पे नहीं चलती होगी, तो उनको लेनाकापावीर देने से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि लेनाकापावीर जो है
वो आरएनए में काम करने के बजाय उसके शेल के ऊपर काम करके उसकी रोकथाम करती है। तो इस तरह से लेनाकेपेविर काम कर, लेकिन दोस्तों लेनाकेपेविर अकेले काम नहीं कर सकती, उसे दूसरे एचआईवी दवाओं के साथ देना पड़ता है, क्योंकि लेनाकेपेविर सिर्फ उसकी जो कैप्सिड है उसके ऊपर असर करती है। लेकिन अगर सेल के अंदर वायरस बनते रहे तो ज़्यादातर वायरस उनकी कैप्सिड बराबर बनाकर निकल जाएगी और लेनाकेपेविर सबको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए आर्ट की ज़रूरत है जो वायरल रेप्लिकेशन को लो रखे, और जो लो वायरस आती है उसको लेनाकेपेविर कंट्रोल करके बंद कर सकती है। और इसलिए लेनाकेपेविर हमेशा अलग अलग ड्रग्स के साथ दिया जाता है। और यूएस में मैंने देखा है कि अगर कोई एचआईवी की दवा अगर स्टैंड अलोन हो, यानी कि वो अकेले एचआईवी संभालती है, तो वो बहुत महंगा होता है। लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन में हो तो $4,000 के आसपास होती है एक डोज। और लेनाकेपेविर या सनलेन का जो है इसका यही प्राइसिंग है यूएस में। और मैंने देखा है कि इसको यूएस, यूरोप और साउथ अफ्रीका में अप्रूवल है। इंडिया में शायद अप्रूवल नहीं है। मैंने डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाके भी देखी, वहाँ पर कहीं मुझे सनलेन का दिखाई नहीं दिया। और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है, जिसकी वेबसाइट में मैंने जाके देखा, उसमें सर्च फैसिलिटी ऐसी नहीं है जिसमें मैं दवा का नाम डाल के ढूंढ निकालूं। अगर लेनाकेपेविर कोई और ब्रांड नेम के अंदर आ रही है इंडिया में तो मुझे पता नहीं। तो ये है सिचुएशन सनलेन का लेनाकेपेविर के बारे में। और लेनाकेपेविर जो है उसे एक स्पेसिफिक रेजिमेन में लिया जाता है। पहले उसे पिल्स की तरफ लिया जाता है 3 टाइम्स 8 दिन के अंदर। उसका डॉक्टर बताएंगे कि कौन से तारीख को क्या लेना चाहिए, कौन सा पिल लेना चाहिए। तो 3 पिल हो जाती है। उसके बाद उसके 1 हफ्ते के बाद 3rd पिल दिया जाता है। और फिर उसके बाद नर्स लोग 2 इंजेक्शन देते हैं लेनाकेपेविर के। वो स्किन के नीचे और स्टमक के पास होती है और एब्डोमेन के पास होती है। और उसके बाद हर 26 वीक में एक बार लेनाकेपेविर का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इसका मतलब है, तो इनिशियल वो 8 डेज़ का जो पिल्स है, उसके बाद एक इंजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद 2 इंजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद 26 वीक में एक बार लेनाकेपेविर का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो लगभग 6 महीने में एक बार का इसमें डोसेज हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये खाली 6 महीने में एक बार लेना। इसके साथ बाकी के जो मेडिसिन है वो रेगुलरली लेते रहने पड़ेंगे ताकि एचआईवी का पर कंट्रोल रहे। तो मेरे हिसाब से, मैं जिस तरह से इसे समझता हूँ, आम एचआईवी पेशेंट को लेनाकेपेविर शायद ज़रूरत ना पड़े। लेंगे तो बोनस ही होगा, जैसे तंदुरुस्त इंसान टॉनिक लेता है उसकी तरह। लेकिन जिनको हो ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी हुआ हो, उनको लेनाकेपेविर से बहुत आराम मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपका डॉक्टर जानता है कि, या आपके डॉक्टर जानेगी कि किस तरह से इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि लेनाकेपेविर अकेले नहीं बल्कि और दवाओं के साथ ली जाती है, ताकि जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी हुआ हो उनको राहत मिल सके। तो एचआईवी कैस्पिड को टारगेट करते हुए लेनाकेपेविर जो है वो अर्ली टू लेट स्टेज प्रोसेस में वायरल लाइफ साइकिल को ठप कर देता है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को दबा देता है, वायरस असेंबली और रिलीज को भी दबा देता है, और कैप्सिड असेंबली में भी व्यत्यय करके डिफेक्टिव कैप्सिड बनाता है जो वायरल आरएनए के काम नहीं आ सके। तो दोस्तों इस तरह से लेनाकेपेविर काम करती है। मैंने आपको वायरल ये एचआईवी के कैप्सिड के बारे में बताया, और लेनाकेपेविर उसके ऊपर किस तरह से काम करती है ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसके बारे में डिटेल्स अच्छी तरह से समझ में आई। लेकिन इसमें सिर्फ एक चेतावनी है। clinicalinfo.hiv.gov जो है, जिसका वेबसाइट है, ये FDA का वेबसाइट है। उसमें मैंने देखा कि एक नोटिस लिखा हुआ था कि ट्रीटमेंट एमर्जेंट रेजिस्टेंस टू लेनाकेपेविर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द phase 2/3 कैपेला ट्रायल एवेल्युएटिंग लेनाकेपेविर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि phase 2/3 क्लिनिकल ट्रायल, जिसका नाम कैपेला था, जो लेनाकेपेविर का क्लिनिकल ट्रायल था, वहाँ पर लेनाकेपेविर जो है जिसे पेशेंट में दिया गया था, तो कोई पेशेंट में पाया गया
कि उनमें जो एचआईवी थी वो लेनाकेपेविर को रेसिस्टेंट हो गई थी, यानी कि लेनाकेपेविर से उस एचआईवी वायरस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो 2-3 ऐसे पेशेंट निकले जिन पे रेजिस्टेंस दिखाया गया था। और क्लिनिकल ट्रायल में हमेशा रिसर्चर्स लोग बहुत ध्यान से देखते हैं कि ये नया दवा अच्छी तरह से काम करता है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये एक चीज़ नोटिस की गई थी जिसे बताया गया है। तो इसका मतलब है कि जब फिजिशियन जो है लेनाकेपेविर प्रेजेंट करेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे तो बहुत सोच समझ कर प्रिस्क्राइब करेंगे। जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी हो और जिन पे दूसरी दवाइयाँ नहीं चल रही हो वहाँ पर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ रेगुलर टेस्टिंग भी करेंगे ये देखने के लिए कि कहीं वायरस लेनाकेपेविर के ऊपर रेजिस्टेंट तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से लेनाकेपेविर अपने शरीर में काम करता है और एचआईवी की रोकथाम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये रही हमारे इस वीडियो का सारांश। और इसके अलावा मेरे पास लेनाकेपेविर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर मेरे पास और कोई न्यू डिटेल्स आए तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दिस इज़ द मैक्सिमम आई हैव इस टॉपिक के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हम आपको पास अगले हफ्ते आएंगे दोबारा 2 और वीडियो लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।